जैसे आप लोगों ने जो है दूरी के बारे में देखा, तो एक विस्थापन है। एक राशि क्या भी उदाहरण में हमने बताया विस्थापन। विस्थापन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक ना? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अब जैसे देखें, जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, जैसे मान लीजिए कि यही पिंड है, पिंड है। अगर यह जो है दिशा में आगे बढ़ रही है, कि जैसे से आप जो है बल लगा रहे हैं, बल की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो ये धनात्मक हो गया। अगर वो उसके विपरीत जा रही है तो ऋणात्मक हो गया। और यदि चलते चलते आकर के उसी बिंदु पर पहुंच जाती है तो क्या हो गया? शून्य भी हो जाता है। जैसे देखिए, यही एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस पर जो है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि यहां से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ये से चलता है, इस साइड में चल रहा है, ठीक। और यहां से चलना शुरू किया और चलते चलते अब धनात्मक बढ़ रहा है ना, फिर चलते चलते इस वृत्ताकार पथ पर कहां आ गया? जहां से चला था वहीं आ गया। तो इसका विस्थापन कितना हो गया भाई? कितना दूरी तय किया उसने? शून्य। भाई जब बिंदु ये है, मान लीजिए कि ये 10 मीटर यहां पर लिखा हुआ है और ये फिर चल करके आकर के इसी 10 मीटर पर पहुंच गया, तो आप क्या, हमने बताया प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के अंतर को, तो यहां पर 10 है, 10 मीटर लिखा है और इसी में से 10 मीटर आप घटा देंगे, कितना आएगा? 0 हो जाएगा ना। तो विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। तो आपके एनसीईआरटी में एक प्रश्न पूछा गया है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? प्रश्न है कि प्रश्न ये है, इसको नोट कर लीजिए। एक वस्तु के द्वारा, एक वस्तु के द्वारा, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, कुछ दूरी तय की गई, कोई दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हां तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। अगर हां तो
अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। क्लियर होता है? तो अब आप इसका उत्तर तो बता ही सकते हैं कि कह रहा है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो इसमें विस्थापन शून्य होगा कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे अभी हमने बताया कि यदि कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, वृत्ताकार पथ पर बिंदु से चलना प्रारंभ किया और चलते चलते वो आकर के फिर किसी बिंदु पर पहुंच जाता है, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है। गति करती है तो एक चक्कर पूरा करने पर, एक चक्कर पूरा करने पर उसके लिए प्रारंभिक बिंदु, उसके लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है। एक ही होता है। एक ही होता है। अतः विस्थापन शून्य होता है। लिख लेंगे, अतः विस्थापन शून्य होता। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम इस प्रश्न के उत्तर में? तो अगर आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए कि आप अपने घर से चलना प्रारंभ करते हैं जो है और फिर शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं, तो आपका विस्थापन कितना हुआ? तो आप बताएंगे 0, क्योंकि आप घर से चलना प्रारंभ किए थे और घर पर ही आकर के पहुंच गए थे। और एक सवाल है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले, सवाल दिया हुआ है, एक
किसान 10 मीटर की भुजा वाले 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र की सीमा पर एक वर्गाकार खेत की सीमा पर, वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? ये सवाल है। तो इसमें दिया है 2 मिनट 20 सेकंड और एक 40 सेकंड दिया है। तो क्यों ना जो 2 मिनट 20 सेकंड है इसको 20 सेकंड में परिवर्तित कर ले। हाँ, तो यहां पर 2 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड हो जाएगा? एक मिनट में कितना सेकंड? 60। तो 2 मिनट में 2 गुणे 60 और प्लस 20, ये कितना हो जाएगा? 120 प्लस 20 बराबर 140। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत लेता है। देखो, एक वर्गाकार मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 इसका। तो सबकी माप जो है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, सभी भुजाएं। खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 40। जैसे मान लीजिए, तो मान लीजिए कि यहां से चलना प्रारंभ करता है, यहां से, ठीक, यहां चला, बिंदु ये है, चलना शुरू किया, तो यहां से आया, फिर यहां तो 40 पहुंच गया, ठीक। फिर अब देखो 40 आ गया, फिर यहां से फिर 40 हो गया, 80 हो गया ना, फिर आया, कितना 3 हो गया, 4 तिहाई 120 हो गया ना, 120। अब 120 पर यहां हो गया, फिर कितना, यहां चला 10, फिर 20 पर यहां आ गया। जब यहां आया 3.5 चक्कर लगाया, इसके विकर्ण पर पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, तो इसके विकर्ण पर आकर के इस प्रकार से पहुंच जाता है। बात समझ आ रही है ना, कि एक चक्कर लगाया तो 40 हो गया, फिर दूसरा लगाया फिर 40, फिर है ना, फिर तीसरा चक्कर लगाया फिर 40, फिर हो गया 40 40 40 बराबर 120। तो 120 फ्री आया, फिर क्या हुआ, फिर अभी यहां से आएगा, चूंकि 140 सेकंड है, अभी 20 सेकंड बाकी है, तो 20
20 सेकंड में चल करके यहाँ आ जाएगा। तो त्रिभुज चतुर्भुज के आ गया विकर्ण पर कि नहीं आ गया? तो इस तरह से वो विकर्ण पर पहुंच जाता है। चूंकि एक चक्कर में लगा समय कितना है बेटा? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड। ठीक, तो 3 चक्कर, 4 3 12, 40 3 120 ना, तो 3 चक्कर लगाने में, तो यहां पर जो है हम इसको लिख सकते यहां पर कि 140 सेकेंड में 140 सेकेंड में लगाए गए चक्कर बराबर क्या हो जाएगा? 140 में हम किससे भाग कर देंगे? 40 से भाग कर देंगे। तो यहां पर 4 तिया यानी कि आता है 40 गुणे 3, 120 हो गया, और प्लस 20। ये प्रोसेस आया कि नहीं है? तो इस तरह से अब मान लीजिए A B C D, अगर उसको जो है चल करके यहां से जैसे चलता है और यहां से पूरा एक चक्कर यहां पर लगाना, विस्थापन कह रहा है कि विस्थापन का परिमाण क्या हो सकता है? तो ऐसी दशा में यहां पर पहुंचने के बाद क्या विस्थापन शून्य होगा? विस्थापन शून्य नहीं होगा। अगर वो यहां पर पहुंचता है तो विस्थापन शून्य हो सकता है, अन्यथा विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है। तो अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके जो है, चूंकि यही तो हो गया अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु की दूरी, यही तरह अंतर है, AC को निकालना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? विस्थापन बराबर क्या? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये भी के स्थान पर कितना? चूंकि 10 है, सबका मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 100 प्लस 200 हो गया। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 200। 200 का वर्ग हम निकाले तो कितना होगा? 200 यानी कि 10 10 गुणे 10 100 हो गया, तो बचेगा 2 यानी कि 10√2। इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ
10 × 2। उसके वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं ना, तो यहां पर दोनों का जोड़ा बन गया। यहां पर 10 है, यहां पर हम लिख सकते हैं बराबर 10√2। आएगा सर में, ये इसका आंसर है।